हेलो स्टूडेंट मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम इसके पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ। दो किरचॉफ्स के नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर की दृष्टिकोण से, यूपी बोर्ड और अदर एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है ना बेटा। तो अगर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी संरचना है जिसमें किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर, मान लेते हैं आपके पास एक चतुर्भुज है, तो किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर प्रतिरोध लगे होते हैं बेटा, रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हीटस्टोन सेतु के बारे में तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कितने प्रतिरोध, चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। क्लियर है? एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना है। और यहां पर भी कुछ इस प्रकार से, तो यहां पे कुछ इस प्रकार से चार प्रतिरोध लगे हैं। इनको हम नाम दे सकते हैं P, Q, R और S। इसके एक विकर्ण से किसी सेल को जोड़ देंगे, प्लस माइनस। यहां पर हम क्या करेंगे, एक विकर्ण को किसी सेल से जोड़ देंगे, है ना बेटा। एक विकर्ण से किसी सेल को जोड़ देंगे, ठीक है, याद तक समझ है ना बेटा। तो क्या है कि कोई व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा नियम है, एक ऐसी संरचना है जिसमें चार प्रतिरोध किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पे कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पे लगे होते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक की लगी है बेटा, यहाँ पर एक की लगी है कुछ इस प्रकार से, है ना, एक की लगी है। अब जैसे ही इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है तो आप कहेंगे यह एक ऐसी व्यवस्था है या संरचना है, व्यवस्था या युक्ति, कुछ भी कह सकते हैं, युक्ति तो खैर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर, चतुर्भुज की चार भुजाओं पर लगे होते हैं। क्लियर है बेटा, कोई समस्या? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर लगे होते हैं। क्या होता है कि इसके एक विकर्ण से हम धारा यानी सेल को जोड़ते हैं। एक विकर्ण को कहां से जोड़ेंगे बेटा, एक विकर्ण को हम जोड़ते हैं कहां से, एक विकर्ण को जोड़ते हैं सेल से और दूसरे विकर्ण को हम जोड़ते हैं कहां, दूसरा जो विकर्ण है ना, दूसरे विकर्ण को हम जोड़ते हैं धारा मापी से। क्लियर बात है ना भैया। तो एक विकर्ण को हम जोड़ेंगे सेल से और दूसरे, तो एक विकर्ण को हमने सेल से जोड़ दिया और दूसरे विकर्ण को बेटा हम धारा मापी से जोड़ेंगे। तो चलिए धारा मापी से इसको जोड़ देते हैं। तो यहां से एक धारा मापी हम जोड़ देंगे। क्लियर है ना।
ये धारा मापी है और दूसरे विकर्ण को हमने ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार की संरचना एक बनके तैयार हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टोन से तो क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर लगे होते हैं। एक विकर्ण से सेल तथा दूसरे विकर्ण से हम धारामापी को जोड़ देते हैं। अब जैसे ही बेटा यहाँ पर की ऑन की जाती है, मतलब इसको क्या किया जाता है, यहाँ से जोड़ा जाता है, इसमें तुरंत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। तो मान लेते हैं सेल से धारा आई निकली बेटा, यहाँ कितनी निकली? आई। आई आई क्लियर है ना? अब देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे यहाँ तक धारा तो आई जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें I1 निकल गई और इसमें I2 निकल गई। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर पहुंचने के पश्चात, है ना, यहाँ पर पहुंचने के पश्चात अगर इसमें धारा प्रवाहित ना हो, मतलब ये धारामापी में विक्षेप शून्य हो, विक्षेप क्या हो? शून्य हो। विक्षेप क्या हो? शून्य हो। अगर विक्षेप शून्य हो बेटा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर? अगर विक्षेप शून्य हो, है ना बेटा, तो अगर विक्षेप शून्य हो मतलब इसमें कोई विक्षेप ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो विक्षेप शून्य होगा तो यहाँ पर ये धारा I1 जाएगी और इसके पश्चात जब इसमें कोई धारा ही नहीं जाएगी तभी तो विक्षेप शून्य होगा। तो यहाँ पर निकल जाएगी बेटा I1 और इधर से धारा, जब इसमें विक्षेप इधर धारा जानी नहीं तो इधर से जाएगी I2। यहाँ से I2 आई तो ऐसे I2, फिर यहाँ पर दोनों जाकर मिल जाएंगी और तत्पश्चात I धारा फिर से सेल को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा? विक्षेप शून्य, यदि विक्षेप शून्य हो। विक्षेप शून्य होने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ए बी सी डी ऐसा। तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से बंद पास कौन सा बेटा? बंद पास, ये कौन सा? ए बी डी ए। तो बंद पास ए बी डी ए में, ठीक है। तो यहां गए। अब मान लेते हैं यहां पर प्रतिरोध बेटा P है ना, तो यहां की उल्टता मैंने कल बताया था कि उल्टता क्या होती है बेटा? P इंटू I1, मतलब प्रतिरोध इंटू धारा को उल्टता कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P I1, यहां से आया ऐसे, फिर ऐसे गए। अब देखो प्रतिकूल डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब प्रतिकूल डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा Q, और यहाँ पे I2 बराबर 0। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो P I1 बराबर Q I2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट। क्लियर है ना? यहाँ तो कोई समस्या? एक बार चेकआउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब क्या है बेटा कि अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर ऐसे, तो इधर भी बंद पास ले लेंगे। कौन सा? बंद पास कौन सा? तो यहाँ पे जो बंद पास बनेगा वो बनेगा बी सी डी बी। तो बंद पास बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी में। जब बंद पास बी सी डी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं, और धारा की दिशा में जाने पर हम प्लस लेते हैं, और यहाँ पर I1 है और इंटू आर है, यहाँ पे लिखेंगे I1 इंटू आर। उसके बाद ऐसे आए तो धारा की प्रतिकूल डायरेक्शन से है, प्रतिकूल मतलब विपरीत डायरेक्शन से, यानी माइनस लगाएंगे, और I2 इंटू एस बराबर किसके? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 आर, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा I2 एस। क्लियर है ना?
ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड, है ना। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की जब बात करेंगे बेटा, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की क्या होता है, क्या करेंगे, देखो भाग कर दे। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से क्या कर देंगे बेटा, भाग कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है, P बट I1, और इसके बटे में लिखेंगे I1 अपान I1R, है ना, बराबर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है Q I2 बटे S I2। अब इसमें कुछ कट रहा है, I1 I1 काट देंगे, I1 I1 काट देंगे और I2 I2 काट देंगे। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा क्या, P बाई R बराबर Q बाई S। अर्थात हम कह सकते हैं P बाई Q बराबर P बाई Q बराबर R बाई S, R बाई S। ये प्रतिबंध है बेटा, ये है प्रतिबंध। क्या है बेटा, प्रतिबंध। प्रतिबंध अक्सर पूछता है कि ब्रिज संतुलन का प्रतिबंध क्या है, ब्रिज संतुलन का प्रतिबंध क्या है। तो आप लिखेंगे P बाई क्यू बराबर R बाई एस, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, ये P बाई R Q बाई एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है ब्रिज सेतु संतुलन की स्थिति, किसकी बेटा, सेतु संतुलन की स्थिति, सेतु संतुलन की स्थिति में ये प्रतिबंध आपका आता है। क्लियर है ना, कोई समस्या, चलिए कोई समस्या, कोई समस्या, चलिए ठीक है ना बेटा। अब हम हीट स्टोन सेतु पढ़नी है। अब हीट स्टोन सेतु पर आधारित कुछ युक्तियां हैं जिनका प्रयोग हम, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक हो गया। अब इस पर आधारित कुछ युक्तियां हैं, जैसे कि मीटर सेतु है ना। तो सबसे पहले हम मीटर सेतु के ही बारे में बात करेंगे कि मीटर सेतु क्या है, इसका प्रयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं मीटर सेतु के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मीटर सेतु का के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, प्रयोग। तो मीटर सेतु का जो प्रयोग है, प्रयोग, मीटर सेतु का जो प्रयोग है यह बेटा कहाँ करते हैं, तो हम कह सकते हैं मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं चालक का, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में किसका बेटा, मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं बेटा, मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं, सेतु का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग याद रखिएगा, करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीटर सेतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में मीटर सेतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। गर्मी चरम सीमा पे है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में बेटा, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना में सबसे पहले, संरचना में, है ना, तो जब संरचना की बात करेंगे तो संरचना में यहां पर दो एल आकार की पट्टियां होती हैं। कितनी बेटा, एल आकार की पट्टियां होती हैं, दो एल आकार की पट्टियां होती हैं कुछ इस प्रकार से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर पेंच लगे होते हैं। ये हो गई एल आकार की दो पट्टियां, है ना। अब क्या करते हैं कि इसका जो है संपर्क एक 100 सेंटीमीटर तार से कर दिया जाता है ना, 100 सेंटीमीटर तार से कर दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर
एल आकार की दो पट्टियां हो गई। बेटा इनका जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ लकड़ी, ये लकड़ी के फ्रेम टाइप में होती है और इनके ऊपर एक पट्टी लगी होती है तार की, चालक की, है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये इस तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर अर्थात हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है ना। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से किसी सेल को हम जोड़ देंगे, किसी सेल को जोड़ देंगे बेटा, किसी सेल को हम ऐसे यहां से जोड़ देंगे, यहां से सेल को जोड़ देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे एक की लगा देंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे एक की लगा देंगे। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर बेटा एक पैमाना लगा होता है जिस पर एक कह सकते हैं एक पटरी लगी होती है, जिस एक स्केल लगी होती है ना, जिस पर इंकित होता है ऐसे बहुत सारे। क्लियर है ना, 100 खाने कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर है, 100 खाने होते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक के बीच में हम प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, सेट करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। जब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो उसमें जो है बताया जाता है ये प्रतिरोध बॉक्स है। क्लियर है ना। और दूसरे में इसमें एक चालक जोड़ा जाता है जिसका प्रतिरोध हमें क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध क्या करना है बेटा, इसका ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्लियर है ना, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये ऐसी संरचना होगी। अब क्या होता है कि इसमें एक तार यहाँ से निकला होता है जिसमें एक धारामापी लगा होता है। क्या लगा होता है, धारामापी। और इसका संपर्क एक जॉकी यानी जॉकी से करते हैं। एक पेन के आकार की होती है, इसके ऊपर ऐसे तार को क्या कर दिया जाता है बेटा, कस दिया जाता है। क्लियर है ना। ये इतना सब कंप्लीट होने के पश्चात अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले इसका प्रयोग, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में मीटर सेतु का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत क्या है बेटा, सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत कह सकते हैं ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, ये सिद्धांत है इसका। क्लियर है ना, सिद्धांत। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, इस जॉकी को उठाएंगे, जैसे पहले तो यहां पर की लगाएंगे, जैसे की लगाएंगे सर्किट में धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। कि जॉकी को उठाएंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, ऐसे रखते रखते एक पॉइंट हम ऐसा प्राप्त कर लेंगे जहां पर विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। और मान लेते हैं ये एक पॉइंट P है जहां पर विक्षेप शून्य है और जिसकी यहां से दूरी बेटा क्या है, x। अब आपको पता है कि टोटल दूरी अगर 100 है तो इधर से कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x। क्लियर है ना, 100 माइनस x। या तो कोई समस्या। अब देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो तार बेटा लगा होता है, इसके ऊपर तार लगा, स्केल भी लगी होती है और उसके ऊपर तार लगा होता है। और तार जो है वो मैग्नीन का होता है बेटा, मैग्नीन का हो सकता है, मैग्नीन और टंगस्टन भी लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि सबसे पहले यहां पर इतने का हमको प्रतिरोध निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे मान लो A है, ये आपका B है, तो हम लिखेंगे क्या, AP का प्रतिरोध, AP का प्रतिरोध। तो मान लेते हैं VP का एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो रो है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, रो है। और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, x। तो प्रतिरोध AP का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है वो आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रो x। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो इधर से BP का प्रतिरोध निकालेंगे, BP का प्रतिरोध, तो वैसे तो रो है और इधर से 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स। क्लियर है ना, तो ये BP का प्रतिरोध हो गया। अब देखो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध, ऐसे प्रतिरोध ये ज्ञात है, ये आपको बेटा ज्ञात होता है ना, और ये अज्ञात होता है जिसका हमें
ज्ञात करना है, ये अज्ञात है, ठीक है ना। अब देखो ये आर है, क्लियर है ना। अब सोचो कि अगर यहां पर विच्छेद शून्य हुआ है तो देखो व्हीटस्टोन से तो सिद्धांत लग जाता, नहीं लग जाता भाई, ये विकर्ण है ना, तो ये शून्य हो गया, तो इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध बटे इस वाले बीपी का, तो हम कह सकते हैं एस का एस बटे एपी का प्रतिरोध, एपी का प्रतिरोध, क्लियर है ना, एपी का प्रतिरोध बराबर आर का प्रतिरोध बटे पी बी का प्रतिरोध, क्लियर है, प्रतिरोध। एक सेकंड जरा चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो S बटे एपी का प्रतिरोध कितना आया बेटा, रो एक्स बराबर, यहां पर इसका प्रतिरोध कितना आया है R बटे यहां पे रो 100 माइनस एक्स है ना, रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा S बटे एक्स बराबर R बटे 100 माइनस एक्स, क्लियर है ना। अब हमको निकालना क्या है S, है ना, तो S निकालना है, तो S बराबर हो जाएगा, या R बराबर निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा S 100 माइनस एक्स बटे एक्स, क्लियर है ना। अब देखो यस आपको ज्ञात प्रतिरोध है और एक्स आपकी रीडिंग है, यहां से निकालकर हम अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मीटर से, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपका मीटर से हो गया है बेटा, इसका प्रैक्टिकल है इंटर में और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, और साथ ही यूपी बोर्ड में तो अक्सर इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा लेता है, पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है, अंकित प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज का लेक्चर बस यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार फिर से आप लोगों को निवेदन है आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।